हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 दो गौरैया। उसकी जो है वर्कशीट करेंगे, लेकिन वर्कशीट से पहले उसका जो हम माइंड मैप देख लेते हैं। क्या क्या उसमें चीज़ें थी, क्या क्या हमने पढ़ा, लेखक कौन था, वो सब चीज़ें। तो लेखक परिचय। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है, यानी कि इनके लेखक का नाम कौन क्या है? भीष्म साहनी। जन्म कब हुआ है? 1915 में, रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है अभी। कहानियाँ और उपन्यास देश के बंटवारे और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उपन्यास जो तमस है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बच्चों के लिए इन्होंने एक कहानियाँ लिखी हैं जिसका नाम है गुलेल का खेल। पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिला है और 2003 में इनका निधन हो गया था। अब आती है जो ये कहानी हम पढ़ रहे हैं दो गौरैया, उसका सार, यानी कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब। तो यह कहानी एक छोटे परिवार की है, माँ, पिताजी और एक बच्चा। उनके घर में अनेक पक्षी और जानवर आते जाते रहते हैं। पिताजी मजाक में कहते हैं कि उनका घर एक सराय बन गया, यानी कि होटल की तरह है, जहाँ वे खुद मेहमान हैं और असली मालिक जानवर और पक्षी हैं। घर के आंगन में क्या है? एक आम का पेड़ है, ठीक है। बाहरी जीवन जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग आम का पेड़ है। वहाँ तोते, कौवे और गौरैया जैसे पक्षी रोज आते हैं। पिताजी कहते हैं कि दिल्ली का हर पक्षी उनके घर का पता जानते हैं और पक्षियों का शोर इतना तेज होता है कि कानों के पर्दे फटने जैसे लगते हैं। और जो बाकी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि इन्हें गाना कहते हैं। भीतर का जीवन, यानी कि अंदर क्या क्या था? घर के अंदर चूहे दौड़ते हैं जिससे कि नींद टूट जाती है। एक चूहा अंगीठी के पीछे रहता है और दूसरा बाथरूम की टंकी पर। तो अंगीठी के पीछे वाले को शायद ठंड ज़्यादा लगती है और बाथरूम की टंकी वाले को शायद गर्मी। बिल्ली दूध पीने आती है, चमगादड़ उड़ते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। उसके बाद क्या आती है? गौरैया आ जाती है। तो ये सारे पहले ही थे, अब गौरैया भी वहाँ आती हैं। सो गौरैयों का आगमन। एक दिन दो गौरैया घर में आती हैं और निरीक्षण करती हैं। 2 दिन बाद वे पंखे के गोले में घोंसला बना लेती हैं। माँ कहती है कि वे अब नहीं जाएंगी। पिताजी को गुस्सा आता है और वे उन्हें भगाने की ठान लेते हैं। और गौरैयों को भगाने के लिए किस किस तरह की क्या क्या कोशिशें करते हैं? पिताजी ताली बजाते हैं, शू शू की आवाज़ करते हैं। गौरैया दरवाजों या रोशनदान से फिर आ जाती हैं। माँ कहती है कि गौरैयों ने अंडे दे दिए हैं, अब वे नहीं जाएंगी। और फिर धीरे धीरे जो है एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से पिताजी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्यों? पिताजी घोंसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें घोंसले में से 2 नन्ही गौरैयों की चींची की आवाज़ आती है। तो पिताजी का हृदय पिघल जाता है। वे चुपचाप बैठ जाते हैं और माँ सभी दरवाजे खोल देती है, यानी कि अब वो उन्हें नहीं भगाना चाहते थे। अंत कैसे होता है? गौरैयों के माता पिता आकर चूजों को खाना खिलाते हैं। घर फिर से चहल पहल से भर जाते हैं, यानी कि जो भी जानवर वगैरह सब आते हैं। अब पिताजी भी गौरैयों को देखकर मुस्कुराते हैं। कहानी से शिक्षा क्या मिली? हमें पक्षियों और सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। हर जीव को अपने घर से प्यार होता है। प्रकृति के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। समझदारी और सहनशीलता से जीवन में शांति आती है। अब करते हैं हम इसकी वर्कशीट, देखते हैं उसमें क्या क्या है। या तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं, इसमें जो है आपके रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड वाले आंसर्स वो सब रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। घर में बहुत सारे क्या आते थे? पक्षी। पिताजी गौरैयों को क्या करने की कोशिश कर रहे थे? भगाने की। पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए कौन सी आवाज़ निकाली थी? शू शू की। ताली बजाई, लाठी उठाई और शू शू की आवाज़ निकाली। माँ ने पिताजी से कहा कि गौरैया अंडे दे चुकी हैं। घर में गौरैयों की आवाज़ डैश जैसी लग रही थी। तो कैसी लग रही थी? संगीत जैसी। अब सही या गलत, ट्रू और फॉल्स? पिताजी गौरैयों को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। सही है। गौरैयों ने घर में घोंसला बना लिया था। यह भी सही है। गौरैयों ने घर छोड़ने से पहले अपने बच्चों को जन्म दिया। ये भी सही है। और माँ ने पिताजी का मजाक उड़ाया था। ये भी सही है। गौरैया घोंसला बनाने के बाद हमेशा के लिए चली गई। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे वहीं थे तो वो वहाँ से नहीं गई थी। मिलान कीजिए। पिताजी जो कोशिश कर रहे थे, लाठी उठाकर भगाने की कोशिश। गौरैया घर में आई, घर में घोंसला बना लिया। माँ का व्यंग्य यानी कि पिताजी का मजाक उड़ाया था। तो ये जो शब्दार्थ है उनका मिलान हो रहा है। घोंसला तोड़ने का प्रयास यानी कि घोंसला तोड़ने की धमकी। गौरैयों ने घर में घोंसला बनाया, चुपचाप बैठ। अब आते हैं आपके वन वर्ड आंसर्स, एक शब्द वाले उत्तर। पिताजी का घर में आने वाला कौन सा जानवर बार बार परेशान करता था? तो कौन सा था? चूहा। गौरैयों का घोंसला कहाँ बना था? पंखे के गोले में। यहाँ पर जो है गौरैयों का घोंसला बना था। पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए कौन सी चीज़ उठाई थी? तो क्या उठाया है? लाठी उठाई थी, ताकि वो उसमें घोंसले को जब वो तोड़ रहे थे पंखे में उस टाइम पे।
कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी। कहानी में किस चीज़ की ध्वनि ने गौरैया को भगाया? तो कौन सी थी? ताली। अब जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो, पिताजी गौरैयों को क्यों भगाना चाहते थे? पिताजी गौरैयों को इसलिए भगाना चाहते थे क्योंकि वे घर में घोंसला बना चुकी थी और पिताजी घर में पक्षियों का बसेरा पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा बोलते रहते थे कि मेरा घर कम और सराय ज़्यादा लगती है, यानी कि एक होटल जैसे ज़्यादा लगता है। माँ का पिताजी को लेकर क्या व्यंग्य था? माँ ने व्यंग्य किया कि पिताजी चूहों को भी नहीं भगा सकते हैं तो गौरैयों को क्या भगाएंगे? पिताजी ने आखिरकार गौरैयों के घोंसले को क्यों नहीं तोड़ा? पिताजी ने गौरैयों के घोंसले को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उन्होंने घोंसले से दो नन्ही गौरैया की आवाज़ सुन ली थी और उनका मन बदल गया था। पिताजी और माँ की विचारधारा में क्या अंतर है? पिताजी पक्षियों को भगाना चाहते थे जबकि माँ पक्षियों को घर में देने का समर्थन करती थी और उनका मजाक उड़ाती थी। लास्ट क्वेश्चन है, कहानी से क्या संदेश मिलता है? कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सो इसके साथ ही इस चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह हर एक चैप्टर की वर्कशीट भी हम करेंगे। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।